अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभुम् आहुत्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा आसित देवल व्यास स्वयं च ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवान दानवा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी ऐसा मेरे प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। कृष्ण ने जो भी अर्जुन को कहा वो बुद्धि से मानने जैसा नहीं है। तर्क उसके विरोध में जाएगा, विचार उस पर संदेह करेंगे, अहंकार अस्वीकार करना चाहेगा उस सबको, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा है उससे ज्यादा कठिन बात अहंकार को मानना दूसरी नहीं हो सकती। कृष्ण भी वैसे ही हड्डी मांस मज्जा से बने हैं जैसे हड्डी मांस मज्जा से अर्जुन बना है। कृष्ण को भी वैसे ही भूख लगती है जैसी अर्जुन को लगती है। कृष्ण भी वैसे ही थकते हैं और विश्राम करते हैं जैसा अर्जुन थकता है और विश्राम करता है। कृष्ण को अर्जुन मान सकता है महामानव सरलता से, लेकिन ईश्वर मानने में बड़ी कठिनाई है। ईश्वर मानने का अर्थ ही ठीक से हम समझ लें तो कठिनाई भी समझ में आ जाए। जब हम एक किसी व्यक्ति को महामानव मानते हैं तो भी हम अपने और उसके बीच जो अंतर देखते हैं वो क्वांटिटी का, डिग्रीज का, क्रम का, परिमाण का है। हमारे जैसा ही, हमारे ही आयाम में हमसे थोड़ा ज्यादा। लेकिन जैसे ही हम किसी व्यक्ति को भगवान मानते हैं हमारा उससे सब संबंध टूट जाता है और हमारे बीच उसके जो अंतर है वो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव हो जाता है।
वो फिर गुण का अंतर है, फिर वो परिमाण और मात्रा का भेद नहीं है, फिर हमारे और उसके बीच कोई सेतु, कोई संबंध नहीं है। वो दूसरे ही लोक का अस्तित्व है। हमारे और उसके बीच एक अलंघ खाई है। इसलिए किसी व्यक्ति को महामानव मान लेने में अड़चन नहीं है, महात्मा मान लेने में अड़चन नहीं है। हमसे संबंध नहीं टूटता। हमारे ही रास्ते पर कोई हमसे 2 कदम आगे होता है, कोई 10 कदम आगे होता है। अहंकार को तकलीफ होती है इसमें भी कि किसी को मैं आगे मानूं, लेकिन फिर भी अहंकार इससे नष्ट नहीं होता। हम किसी को अपने से आगे मान सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने से किसी को आगे मानने में भी अहंकार को तृप्ति मिलती है। वो तृप्ति जरा सूक्ष्म है। जिसे हम अपने से आगे मानते हैं, ये मानने के कारण ही हम उससे संयुक्त हो जाते हैं, और ये मानने के कारण ही हम उसको पहचानने वाले हो जाते हैं, और ये मानने के कारण ही हम भी अपने भविष्य में कभी उस जैसा होने की संभावना का अहंकार पोषित कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को ईश्वर मानने में हमारी सारी तर्क सरणी टूट जाती, हमारी सारी अंतर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। ईश्वर मानने का अर्थ ही यह हुआ कि वह हमसे बिल्कुल भिन्न है। भिन्नता इतनी गहरी है कि हम उसे समझ भी नहीं पा सकते कि वो क्या है। कृष्ण ने जो भी कहा है वो असंभव है, असंभव है बुद्धि के लिए। अर्जुन उसके उत्तर में जो कह रहा है वो बहुत सोचने जैसा है, और जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है वैसा उसका अर्थ नहीं है। और जैसा भी आपको अर्थ दिखाई पड़ता रहा होगा, थोड़ा गहरे उतरेंगे तो उससे बिल्कुल विपरीत अर्थ पाएंगे। अर्जुन ने कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही सब में व्याप्त हूं, सब कुछ मेरे ही द्वारा धारण किया गया है, समस्त ऋषियों में मेरे ही भाव प्रकट हुए हैं, और समस्त श्रेष्ठताओं और समस्त सत्यों का मैं ही आधार और बीज हूं। और जहां भी जीवन में कोई सुगंध ऊंचाई छूती है, और जब भी कोई शिखर गौरी शंकर होता है, तब उस श्रेष्ठता के अंतिम स्थिति में जो खिलता है, जो फूल खिलता है, वो मैं ही हूं। मैं ही इस जीवन का आभिजात्य, मैं ही इस जीवन का रस, मैं ही इस जीवन का प्राण, मैं ही इस जीवन का केंद्र हूं। ये बातें कृष्ण ने कही जो बड़ी असंभव हैं किसी बुद्धि को मानने के लिए। अर्जुन ने जो उत्तर दिया इसलिए बहुत सोचने जैसा है। इस प्रकार कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं। आपको सब ऋषिजन, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी ऐसी ही घोषणा मेरे प्रति करते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। ठीक ऊपर से देखने पर लगेगा कि अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। काश अर्जुन ये सब कुछ स्वीकार कर ले तो गीता यहीं समाप्त हो जाती। आगे गीता निष्प्रयोजन है, फिर कहने को कुछ और बचता नहीं, और समझाने को भी कुछ बचता नहीं। आखिरी बात पूरी हो गई। अल्टीमेट जो आत्यंतिक घटना घटनी चाहिए अर्जुन के भीतर, वो घट गई। लेकिन गीता समाप्त नहीं होती है, और कृष्ण को और भी श्रम लेना पड़ता है। ये वक्तव्य जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं होगा। इसीलिए इसमें 3 बातें ख्याल में ले लेने जैसी हैं।
अर्जुन कहता है कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि ऐसा ही ऋषियों ने भी कहा है, महर्षियों ने भी कहा है। अर्जुन को अभी भी ये सीधी प्रतीति नहीं है, अभी भी गवाही की जरूरत है, साक्षी की, विटनेस की जरूरत है। अर्जुन मानता है क्योंकि सब ऋषिजन, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी आपको स्वीकार करते हैं। देव ऋषि नारद ये बड़े नाम हैं, उस युग के बड़े नाम हैं। असित और देवल और महर्षि व्यास, और इतना ही नहीं, आप स्वयं भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। ध्यान रहे, जब भी हमें साक्षी की, गवाही की जरूरत पड़ती है तो उसका अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार सीधा नहीं है। अर्जुन ये नहीं कहता कि ऐसा मैं अनुभव करता हूं। अर्जुन कहता है जिनकी बात मानी जा सके वे भी ऐसा ही कहते हैं। अर्जुन कहता है आप जो कह रहे हैं वो प्रमाणित मालूम पड़ता है, क्योंकि जो भी विचारशील हैं, जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। ये इमीडिएट, ये सीधा सीधा अनुभव नहीं है। कहीं ऐसा अगर हो कि महर्षि व्यास ऐसा ना कहें और देवल और असित इंकार कर दें और नारद कह दें कि नहीं, ये कृष्ण भगवान नहीं है, तो अर्जुन की क्या गति हो? तो अर्जुन डमाडोल हो जाए। उसका सत्य उसका अपना सत्य नहीं है, गवाहों का सत्य है। किन्हीं की गवाही पर वह अपनी मान्यता को निर्धारित कर रहा है। गवाही बहुत मजबूत है। साधारण आदमी की यही मनोदशा है, उसके पास अपना कोई सत्य नहीं होता। कोई और कहता है तो वो मान लेता है, कोई और बदल जाएगा कल तो वो भी बदल जाएगा। लेकिन महर्षि व्यास जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, ये अर्जुन कैसे जानेगा? बड़ी मजे की बात है। तब अर्जुन खोजेगा कि और कौन कौन ऋषि हैं जो महर्षि व्यास को महर्षि मानते हैं। वो भी निर्भर करेगा किसी गवाही पर। ये तो इन्फिनिट रिग्रेस है, इसमें तो कहीं कोई उपाय नहीं हो सकता। हाँ, आ को आप मानते हैं क्योंकि बा कहता है, बा को आप मानते हैं क्योंकि सा कहता है, सा को आप मानते हैं क्योंकि डा कहता है। लेकिन आप दूसरे पर निर्भर हैं, और जो मान्यता दूसरे पर निर्भर है वो कभी भी गहरी नहीं हो सकती। क्योंकि जब कृष्ण को सीधा सामने पाकर सीधा नहीं माना जा सकता, तो महर्षि व्यास के वक्तव्य को कैसे गहरे में माना जा सकता है? कृष्ण सामने खड़े, ये बहुत मजे की बात है। ये ऐसी स्थिति है कि अंधा सूरज के सामने खड़ा हो और कहे कि हां मैं मानता हूं कि तुम सूरज हो और तुम में प्रकाश है, क्योंकि आ ने भी ऐसा कहा है, बा ने भी ऐसा कहा है, सा ने भी ऐसा कहा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी यही कहते हैं कि सूरज में प्रकाश है, और तुम भी मेरे प्रति कहते हो कि तुम प्रकाशवान हो। लेकिन अंधे को खुद दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर अंधे को खुद दिखाई पड़ता हो तो गवाही की कोई भी जरूरत नहीं। सत्य के लिए गवाही की कोई भी जरूरत नहीं, केवल असत्य के लिए गवाही की जरूरत पड़ती। सत्य तो स्वयं ही अपनी गवाही है, और अगर सत्य स्वयं अपनी गवाही नहीं दे सकता तो फिर और कौन उसकी गवाही दे सकेगा? अर्जुन को प्रतीति सीधी नहीं है, अर्जुन अभिभूत है, प्रभावित है, लेकिन बड़े गवाहों के नाम से, सीधे कृष्ण से नहीं। अगर उसे पता चल जाए कि महर्षि व्यास ने नहीं कहा है ऐसा, तो उसके सब आधार डगमगा जाएं, उसकी श्रद्धा का पूरा भवन गिर जाए। दूसरे की गवाही पर निर्भर
जो भी व्यक्ति जीता है वो बहुत दरिद्र है, उसके पास सीधे देखने की आंख नहीं। एक बात। दूसरी बात, अर्जुन कृष्ण को प्रेम करता है, ये जरूर सच है, और प्रेम करता है इसलिए उसने अर्जुन ने उन लोगों की गवाहियां चुन ली हैं जो कृष्ण को भगवान कहते हैं। अगर अर्जुन कृष्ण को प्रेम ना करे तो वो दूसरे गवाह चुनेगा जो भगवान कृष्ण को नहीं कहते। और ऐसा नहीं है कि दूसरे गवाह नहीं है। कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ जैनियों के तीर्थंकर हैं। वो जैन दीक्षा लेकर जैन सन्यासी हो गए थे और फिर जैनों के 24 तीर्थंकरों में एक स्थान पर पहुंच गए। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि जैन मानते हैं कि कृष्ण ने इतना पाप किया और करवाया कि वो 7 में नरक में सड़ रहे हैं। बहुत कठिनाई मालूम पड़ेगी। जैनों की दृष्टि से बात में थोड़ा मजा है, सोचने जैसा मजा है, क्योंकि जैन ये कहते हैं कि अर्जुन तो भाग रहा था और अहिंसक होना चाहता था। कहता था नहीं करूंगा युद्ध, इन अपने लोगों को काटने से क्या है सार, और धन भी पाकर क्या मिलेगा, और राज्य भी मिल गया तो क्या होगा। वो तो विरत हो रहा था, विराग जग रहा था। वो तो छोड़ के जा रहा था युद्ध को। वो तो सन्यास, त्याग, पलायन में प्रवेश कर रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे समझा बुझा के युद्ध में जूझने को राजी कर लिया। निश्चित ही महाभारत का अगर कोई भी पाप है तो कृष्ण के नाम जाएगा, अर्जुन के नाम नहीं जा सकता। अगर कोई पाप है, अर्जुन तो भाग ही रहा था। ये पूरी गीता अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण ने कही कि वो युद्ध में खड़ा रहे, भागे ना। अगर कोई पुण्य है तो वो कृष्ण के नाम जाएगा, अगर कोई पाप है तो कृष्ण के नाम जाएगा। अब ये हम पर निर्भर करेगा कि हम उसे पुण्य माने या पाप माने। जैनों की दृष्टि में चूंकि अहिंसा कसौटी है समस्त पाप पुण्य की, चूंकि भयंकर हिंसा हुई इसलिए पाप हुआ, जिम्मेवार कृष्ण है, इसलिए जैनों ने बड़ी हिम्मत की। हिम्मत की बात है। कृष्ण जैसे व्यक्ति को नरक में डालना हिम्मत की बात है। हाथ में तो हमारे है, क्योंकि किताब हम लिखते हैं, नरक हमारे। कृष्ण नरक में है या नहीं इसका तो कोई जानने का उपाय नहीं। लेकिन जैन की दृष्टि में कृष्ण नरक में होने चाहिए, तो 7 में नरक में उनको डाला है। लेकिन पीड़ा तो जैनों को भी मन में रही है, क्योंकि आदमी तो लाजवाब था, उनके सिद्धांत से मेल नहीं खाया। आदमी तो गजब का था, प्रतिभा तो उसकी अनूठी थी, सिद्धांत से मेल नहीं खाया, इसलिए 7 में नरक में डाला है। लेकिन अपराध भी भीतर मन में लगा होगा कि आदमी नरक में डालने जैसा नहीं, स्वर्ग में बिठाने जैसा है। इसलिए फिर उन्होंने एक तरकीब की व्यवस्था की। आदमी का मन बड़ी चालाकियां करता है, बड़े गणित बिठाता है। तो जैनों ने एक नियम बनाया कि कृष्ण इस युग में तो 7 में नरक में है, लेकिन आने वाले कल्प में जैनों के पहले तीर्थंकर होंगे। एक बैलेंस, एक संतुलन हो गया। श्रेष्ठतम जो वो कर सकते थे वो ये कि आने वाले कल्प में जब सृष्टि विनष्ट हो जाएगी, पुनर्निर्मित होगी, तो जो पहला तीर्थंकर होगा जैनों का, वो कृष्ण की आत्मा ही पहली तीर्थंकर होगी। इस महाभारत की हिंसा में उलझने के कारण तीर्थंकर की हैसियत का आदमी 7 में नरक में डालने की मजबूरी है। लेकिन इस दुख को भोग कर और अनुभव से गुजर कर ऐसी भूल कृष्ण अब दोबारा नहीं करेंगे। आदमी तो गजब के हैं, अब ये भूल उनसे दोबारा नहीं होगी, तो वो पहले तीर्थंकर हो सकते हैं। निश्चित ही अर्जुन के मन में अगर कृष्ण के प्रति प्रेम न होता तो उसने गवाही दूसरी चुनी होती। ये 3-4 जो गवाहों के नाम लिए हैं, यही गवाह नहीं थे, और भी गवाह थे। वे लोग भी थे जिन्होंने कृष्ण को नरक में डाला है। हम अपने प्रेम से अपनी गवाही चुन लेते हैं। अर्जुन का प्रेम है कृष्ण के प्रति, लगाव है। उसने जो कृष्ण के अनुमोदन में है उन लोगों के नाम चुन लिए। लेकिन ये प्रेम श्रद्धा नहीं है, ये मित्र के प्रति प्रेम है। ये लगाव समान तल पर है।
अर्जुन कहता है कि मानता हूं, आप जो भी कहते हैं सत्य मानता हूं, लेकिन ये मान्यता सीधी नहीं है, ये बात ठीक से समझ ले। काश ये मान्यता सीधी होती तो उसी क्षण गीता समाप्त हो जाती, बात पूरी हो गई थी। फिर कृष्ण का आदेश मानने के अतिरिक्त तो और कोई उपाय न था। लेकिन अभी भी आदेश माना नहीं जा सकता। अर्जुन कहता है कि आप भगवान हैं, लेकिन अभी भी संदेह किए चला जाएगा। और जब कृष्ण बुद्धि से उसे सब जगह से काट छांट डालेंगे और जब उसकी बुद्धि को कोई उपाय नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि ऐसे मेरी तृप्ति नहीं होती, आप तो अपना विराट भगवान का रूप दिखाएं, तब शायद। नहीं, अभी उसका स्वयं का राजी होना नहीं हुआ है। बुद्धि से गवाह जुटाकर वो अपने को समझा रहा है। इस सूत्र में जगह जगह उसकी खबर है। ऋषि तो कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, और इतना ही नहीं, स्वयं आप भी ऐसा मेरे प्रति कहते हैं। वो कृष्ण को भी गवाहियों की कतार में खड़ा कर रहा है। वो इनकी बात भी ना मानता, लेकिन बड़ी मुश्किल है। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान। तो वो कहता है कि और आप भी ऐसा ही मेरे प्रति कहते हैं। तो उसकी हिम्मत नहीं जुट पाती कि वो संदेह खड़ा करे, लेकिन संदेह उसके भीतर है। जिसके भीतर संदेह नहीं है वो गवाह नहीं जुटाएगा। गवाह हम जुटाते इसलिए हैं कि भीतर के संदेह को काटने का और कोई उपाय नहीं। भीतर के संदेह जितने बड़े होंगे उतने बड़े गवाह हम जुटाएंगे। अर्जुन को अगर सड़क चलता हुआ कोई भी आदमी कह दे कि कृष्ण भगवान है तो वो मानेगा नहीं, उसका संदेह बड़ा है। जब महर्षि व्यास ही तराजू पर न बैठकर कहें कि हां ये भगवान है, तब तक वो मानेगा नहीं। जितना बड़ा हो संदेह उतनी बड़ी गवाही चाहिए। ये थोड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा। हम जितनी बड़ी गवाही खोजते हैं उतने बड़े संदेह की खबर देते हैं। अगर संदेह बिल्कुल ना हो तो गवाही की बिल्कुल जरूरत ना पड़ेगी। अगर संदेह शून्य हो तो सारी दुनिया भी विपरीत गवाह दे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा।